Class 8, and today we are going to study the elements, compounds and mixtures, and we are continuing this chapter with compounds are represented by formulas. We have studied earlier what are mixtures, what are elements, what are compounds, we have studied electrolysis of water, thermal decomposition, the splitting of substance into simpler substance by the action of heat on it is called thermal decomposition. Now this is the turn of compounds are represented by formula. A compound is represented by formula which show how many atoms of which element constitute a molecule of the compound. मतलब a compound को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, जिसमें हम दिखाते हैं कि कितने एटम्स एक एलिमेंट को बनाते हैं, मिलके बनाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, कितने एलिमेंट्स एटम्स के साथ कंबाइन किए हैं और कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक मॉलिक्यूल बना है कंपाउंड का. फॉर एग्जांपल वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला H2O. H2O वाटर बना है. H2O कितने एटम्स, कितने कंपाउंड से मिलके बना है, कितने एलिमेंट से मिलके बना है, इंडिकेटिंग दैट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कंपाउंड बनता है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू आर गेटिंग मोर क्लियर vision, indicating that 2 atoms of hydrogen and 1 oxygen constitute a molecule. H2O बना है, ये कंपाउंड बना. You can derive similar information. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 2. देन ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के 2 सल्फर का 1, बिकॉज देयर इज नो नंबर बिलो इट. ऑक्सीजन के 4, तो सल्फर डाइऑक्साइड. देन कैल्शियम कार्बोनेट चौक, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3. देन अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 4 और Cl का 1, जिसके पीछे कुछ नहीं है वो 1 माना जाता है. अमोनियम सल्फेट, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो 1 एटम माना जाएगा. अमोनियम सल्फेट NH4, तो NH4 और ये होल ट्वाइस कहते हैं. अगर ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख रहे हैं, इट मीन्स दिस इज होल ट्वाइस, मीन्स H4 एंड दिस 2, 4 2s are 8. ठीक है, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और N के नीचे तो 1 है, तो ये 1 और ये बाहर का 2, 2 1s are 2. तो नाइट्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितना है, 8 है. 8 कैसे हो गया, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 4 विद द 2 आउटवर्ड्स. देन C6H12O6. PbNO3 लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का N कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का 3 है. ठीक है, लेकिन जब यहाँ हमने बाहर होल ट्वाइस लगा दिया, होल थ्राइस लगाते हैं हम, 3 लगाते तो होल थ्राइस होगा. नाइट्रोजन का बाहर होल ट्वाइस है, तो अब मतलब नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, N हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का 3 इंटू 2, 3 2s are 6. These are very minute things. Important characteristics of compound. Compound के important characteristics क्या है? A compound can be split into its constituent element only by a chemical means. Chemical means से ही splitting होगी compound की उनके elements में, different elements में. फिजिकल मीन्स से नहीं होगी. जब फिजिकल मीन्स कौन कौन से हैं, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय एनी ऑफ द फिजिकल मीन्स. हम पानी को, H2O को स्प्लिट नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स से. फिजिकल मीन्स कौन कौन से, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन से नहीं अलग कर सकते हैं मेंशन, बट इट कैन बी, इनको हम केमिकल मीन्स से स्प्लिट कर सकते हैं. हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर बाय द केमिकल एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम और वाटर. सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, ऐसे अलग कर सकते हैं. सिमिलरली हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एसिड. हाइड्रोजन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी एसिड के साथ, उसका रिएक्शन करवा दे. एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड. आप क्लास 9 तक के 2 एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ पढ़ेंगे, जिसमें से एक HCl होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इनका एक्शन हम करवा दें. अगर हम हाइड्रोजन ऑब्टेन करना है तो हम उसका रिएक्शन इन दोनों एसिड से करवा दें, तो हमें एक्शन ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक और एसिड मिल जाएगा. मैग्नीशियम को HCl से करवाया तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया. डाइल्यूट यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड नहीं, प्योर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट पानी मिला हुआ. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन अकेले मिल गया हमें. जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा, जिंक सल्फेट मिल गया, सल्फ्यूरिक से सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन मिल गया हमको. ठीक है, प्रॉपर्टीज
So iron liberates hydrogen from dilute sulfuric acid, gives light green solution. जब हम आयरन से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड से हमने बताया, जब हम उसको किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन अलग से लिबरेट करेगा, जो कि ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन का सोल्यूशन देगा आयरन टू सल्फेट का। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है, मतलब इट प्रोवोक्स, इट एनहेंस द फायर, लाइट, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और सपोर्टर कंबशन। ठीक है, ये एक कंबस्टेबल गैस है जो कि सपोर्ट करती है, और जो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, टू फॉर्म वाटर विच इज़ नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर कंबस्टिबल गैसेस। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, मतलब बिना ऑक्सीजन के you can't lit a candle even. So both are supporter of burning. And water, when they both are going to react, hydrogen and oxygen is going to form a water which is neither combustible nor supporter. ये ना ही combustible है, ना ही जलाने के काम आएगा, और ना ही ये सपोर्ट करता है। You can also compare the properties of carbon dioxide with the other constituent elements carbon and oxygen. Carbon dioxide, you know it from the very beginning कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन के मिला है, दो गैसेस, दो एलिमेंट से, कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, अगेन द ब्राइट येलो कंपाउंड मर्क्यूरियस आयोडाइड इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मर्क्यूरियस आयोडाइड दो का प्रोडक्ट होता है, ब्राइट येलो कंपाउंड है। देखते हैं किसका किसका है, मरकरी और आयोडीन का। मरकरी और आयोडीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मर्क्यूरियस आयोडाइड मिल जाएगा। मरकरी इज अ सिल्वर वाइट लिक्विड। मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की तरह काम करती है। मरकरी जो है सिल्वर वाइट लिक्विड है, मेटल है, एंड आयोडीन वॉलेट ब्लैक सॉलिड। ये देखिए, मरकरी सिल्वर वाइट, मरकरी जो है वो सिल्वर वाइट पहले होती है, जब उसका हमने आयोडीन से रिएक्शन करवाया जो कि वॉलेट ब्लैक तरीके का, एक चारकोल टाइप का, तो वी आर गोइंग टू गेट मर्क्यूरियस आयोडाइड, बिल्कुल सोने के कलर का है। तो जो सो मर्करी इज अ सिल्वर वाइट लिक्विड, मेटल एंड आयोडीन अ वॉलेट ब्लैक सॉलिड। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 पेंटा फॉर 5, पेंटा 5 के लिए यूज़ किया गया, जो आगे लगा है हाइड्रेट, ब्लू सॉलिड द रेड मेटल कॉपर, येलो सॉलिड सल्फर एंड कलर गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पूरा रिएक्शन बताया गया है। ठीक है, कैसे कलर चेंज हो जाता है रिएक्ट करने के बाद। मर्करी का आयोडीन से रिएक्शन करवाया तो यू गेट दिस ब्राइट येलो कंपाउंड मर्क्यूरियस आयोडाइड। वैसे ही हमने जब कॉपर और सल्फेट का करवाया पेंटाहाइड्रेट, तो हमें रेड मेटल कॉपर, येलो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर और येलो सॉलिड सल्फर और कलरलेस गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली। ठीक, फिर है एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाते हैं और दो कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये देखिए, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, वाटर, कार्बन का 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, CO2, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 2, ऐसे। कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, 1:1, ये रेशियो दिखाया गया है। ठीक है, फिर अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 10 बिलियन हाइड्रोजन एटम्स विल रिक्वायर 5 बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 5 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फिर ये 10 बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम को अगर हम 5 बिलियन ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें 5 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा। द एटॉमिक रेशियोज ऑफ एलिमेंट सम कंपाउंड्स आर गिवन। टेबल हमने पढ़ लिया, दैट इज द मच क्लियर विजन टू गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अ कंपाउंड कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास।